हमारे जो ये चैप्टर है भारत इज रिटन बाय जाकिर हुसैन में उन्होंने जो अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उनको हमने पढ़ा है। जब वो ओथ लिया, उन्होंने शपथ ग्रहण किया, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो देश जो है ये मेरा घर है और Yes, sir. को क्या करना है, वी हैव टू डू वर्क एंड वर्क एंड वर्क। इट मीन्स वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज that we have to fulfill. And after that, conveying this idea, he said that he was taking oath that he would work for the welfare of this country, for the welfare of the people of this country. आप देखो, Yes, sir. ऐसे जो है मैंने 7th तक कल पढ़ाया था। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फिर से पीछे से हम लोग देखें, इसी पैरा 7 से कहते हैं कि दिस वर्क एज आई सी, ये जो काम है जैसा कि मैं देखता हूँ, ठीक है। दिस वर्क एज आई सी के स्टार्टिंग में उन्होंने क्या कहा था, द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क वर्क एंड मोर वर्क। तो इसे जब सिचुएशन क्या करे, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, इस जनसंख्या को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी वो चुपचाप बैठा रहना या सिर्फ देखता रहना पसंद नहीं करेगा, हमें लगातार काम करना पड़ेगा। आगे यही कहते हैं कि दिस वर्क एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ या मैं देख रहा हूँ, एज टू एस्पेक्ट, इसके दो पहलू हैं इस काम के, दो पहलू हैं। वर्क ऑन सेल्फ, यानी खुद के लिए काम करना, स्वयं पे काम करना, एंड वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, और फिर उसके बाद अपने आस पास के समाज के लिए काम करना। यानी पहले वो कहते हैं कि डू फर्स्ट फॉर यूर सेल्फ, डू वर्क फर्स्ट फॉर यूर सेल्फ, सबसे पहले अपने लिए कीजिए। जो कहते क्या है ना कि कहावत भी है कि अगर दिया जलाना है तो सबसे पहले अपने घर में जलाओ, बाद में मंदिर मस्जिद में जलाना। पहले अगर सुधार करनी है तो पहले अपने Yes, sir. करो, और फिर उसके बाद समाज के लिए आप। Charity begins with home. हाँ Charity begins with home. हाँ, From चैरिटी home. बिगिन से फ्रॉम होम, घर से शुरू होती है Home. charity। आगे क्या कहते हैं, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये क्या है, ये आपसे पारस्परिक रूप से उपयोगी पहलू है, यानी कि आप खुद भी काम करो और दूसरे के लिए भी काम करो, ये एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। आगे कहते हैं द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स द मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible। वो कहते हैं कि द वर्क ऑन वन सेल्फ, यानी खुद पे काम करना, इज टू फॉलो द अर्ज, यानी क्या करना है, स्वयं पे काम करना। ये एक आग्रह का पालन करना है, टू फॉलो द अर्ज, अर्ज का मतलब आग्रह, टुवर्ड्स द मोरल डेवलपमेंट। क्या है, हम अपने नैतिक जो है उन्नति करें, इसका क्या है, ये आग्रह है। एज ए फ्री Yes, पर्सन, sir. एक आजाद व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, खुद पे आरोपित किया हुआ अनुशासन के द्वारा खुद का डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्पोज सर्टेन मोरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशन, सर्टेन सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन यू हैव टू फॉलो। आपको क्या करना है, कुछ खास जो है मोरल वैल्यूज को अपने ऊपर आरोपित करना है, और उसके बाद अपने आप को डेवलप करना है, विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो अकेले विकास को, इस डेवलपमेंट को संभव कर सकता है। यानी अगर चाहते हैं कि समाज का विकास करना, तो सबसे पहले आपको अपना विकास करना पड़ेगा, और यही विकास का एक सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा और बहुत ज्ञानी हुए और अपने विचार जो है, अपने जो आपने खुद को
ऊपर आरोपित किया, इससे आपने क्या किया, सेल्फ रिलायंस हासिल किया। तो एक समय आएगा कि आप खुद जो है वो समाज को प्रेरित कर सकते हैं, समाज में बदलाव लाएंगे। आगे कहते हैं इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, फ्री मोरल पर्सनैलिटी होता है, यानी एकदम आजाद, स्वतंत्र, नैतिक, यानी इससे क्या होता है, स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का जन्म होता है। आगे कहते हैं वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, यानी खुद अपने स्वयं के खतरे पे हम इसे अंत उत्पाद का उपेक्षा कर सकते हैं, यानी अंतिम उत्पाद, ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट है उसकी उपेक्षा सिर्फ अपने खतरे पे उठा, यानी अपने जोखिम पे हम कर सकते हैं। हम ये मान के चले कि हमें एंड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, आई हैव नॉट टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव नॉट टू एडॉप्ट एनी मोरल वैल्यूज, द पेरिल, द डेंजर दैट विल कम एट द एंड, we shall be responsible for that end product। चल रहा है क्लास, कैमरा ऑफ किया, मन नहीं कर रहा। क्या हुआ, हम खुद जो है इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आगे कहते हैं वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, पेरिल का मतलब यहाँ जोखिम है, खुद के जोखिम पे इस एंड प्रोडक्ट को हम उपेक्षा कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, ये जो अंतिम उत्पाद है ये खुद से अस्तित्व में नहीं रह सकता है, ये खुद से बरकरार नहीं रह सकता है, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, बिना इसको तलाशे और इसको लागू किए इसके ऊपर, टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी which it is privileged to serve to a better। ये कहते क्या, इस समाज के ये अंत उत्पाद बिना पता लगा या तलाशे और इसको खुद पे लागू किए इसे समाज के करीब नहीं लाया जा सकता है, और ये खुद बरकरार नहीं रह सकता है, ये खुद अस्तित्व में नहीं रह सकता है। आगे कहते हैं, ये एक बार फिर समझ लेना इस चीज को, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो समाज है इसकी संपूर्णता के करीब लाने के लिए इसको खुद के ऊपर आरोपित करना होगा। तो विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, जिसके लिए इसे क्या दिया गया है, बेहतर, तो विच इट इज प्रिविलेज, इसको क्या किया गया, विशेषाधिकार दिया गया है, टू सर्व अ बेटर, ज्यादा से ज्यादा बेहतर वो सुविधा प्रदान सेवा कर सके, a juster and a more graceful way of life, ये क्या करे, एक न्यायपूर्ण और एक सुंदर जीवन को क्या करे, सुंदर तरीके से सेवा करने का, ठीक है, विशेषाधिकार प्रदान करे, यानी आफ्टर जस्टर, हाँ, जस्टर का मतलब होता है न्यायपूर्ण। सर यहाँ पे तो दिया है कॉम्पिटिटिव डिग्री ऑफ जस्ट, हाँ, जस्ट का मतलब तात्कालिक भी वर्ड हो सकता है, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट तो कॉम्पिटिटिव डिग्री जस्ट होता है, जस्ट है मोर, हाँ ये है जस्ट का कॉम्पैरेटिव डिग्री, जस्ट का मतलब तात्काल, ठीक है, यानी तात्कालिक यहाँ होगा। यहाँ देखो क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पे देखो इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, अ जस्टर, जस्टर का मतलब है तात्कालिक, एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और ये क्या करेगा, एक सुंदर और बेहतर जीवन प्रदान करेगा। आगे कहता है द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, जो इंडिविजुअल है वो पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, यानी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, विदाउट अ corresponding advance of the collective social existence। यहाँ पे ये कहते हैं कि सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के समतुल्य प्रगति के बिना, यानी समाज की भी प्रगति करनी है। यहाँ कहते हैं कि द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ corresponding advance of the collective
सोशल एग्जिस्टेंस, यानी सामाजिक सह अस्तित्व। सोशल एग्जिस्टेंस यानी सामाजिक अस्तित्व, कलेक्टिव का मतलब होता है समग्र रूप में, पूरे रूप में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एडवांस, जब तक समतुल्य एडवांसमेंट नहीं होगी, बराबर एडवांसमेंट नहीं होगी, तब तक कोई व्यक्ति जो है वो परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इट मींस इफ वी हैव टू बी अ परफेक्ट पर्सन, we have to just advance corresponding with collective social existence है। इसका मतलब यहाँ पे आप फिर से, एक मिनट में आपको बता दो, वेट फॉर अ वाइल। यहाँ पे देता है, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति तब तक संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा यदि समाज भी सामूहिक रूप से उतना विकास न कर सके। अगर समाज का अगर सामूहिक रूप से विकास करते हैं, ठीक है, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन। एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण व्यक्तित्व का उसका विकास तब तक नहीं होगा जब तक समतुल्य रूप में समाज का भी विकास न हो। जब तक समाज का हम विकास नहीं करेंगे तब तक हमारे पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। आई कहते हैं, लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन these two aspects of work, individual and social। ये कहते हैं, आइए हम शपथ लें, लेट अस, ठीक है, लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली। क्या करें? आइए हम इस रिजॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है, वर्ड लिखिए। हाँ, यस सर, रिजॉल्व मतलब तो एक मिनट, इस वर्ड का मतलब होता है रिजॉल्व। हाँ, ये ठान लेना, हट कर लेना, ठीक है। आइए निश्चय करें, रिजॉल्व का मतलब होता है निश्चय करना, ठीक है। या फिर यहाँ पे संकीर्ण कहते हैं, लेट अस रिजॉल्व। रिजॉल्व का एक मतलब होता है संकल्प भी करना, ठीक है, यानी निश्चय करना। तो लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली कहते हैं कि आइए हम इन कार्य को क्या करें, पूरे मनोयोग से करें। engaged in those two aspects of work, individual and social। वो कहना चाहते हैं कि आइए हम पूरे मनोयोग से, पूरे हृदय के साथ इन कामों में शामिल हो। इन these two aspects of work, ये जो वर्क, जो काम के दो पहलू हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल, इसमें पूरी तरह से पूरे मनोयोग के साथ शामिल हो। आइए हम संकल्प लें, कसम लें। आगे कहते हैं, this dual effort will give to the lives of our state a special flavor। वो कहते हैं कि ये जो दोहरा प्रयास होगा, कौन कौन सा दोहरा प्रयास, एक खुद आपका इंडिविजुअल और सोशल दोनों को साथ में डेवलप करना, एक अपना प्रयास, एक समाज का खुद का प्रयास, ये दोनों का सम्मिलित प्रयास होगा। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट, हमारे राज्य के जीवन को क्या करेगा, एक स्पेशल फ्लेवर प्रदान करेगा, एक विशेष स्वाद या रंग प्रदान करेगा। फॉर द स्टेट टू अस, हमारे लिए राज्य जो है, टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। ये केवल एक सत्ता संगठन नहीं होगा, एक शक्ति का संगठन नहीं होगा, बट ए मॉरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो सत्ता है जिसे हम पावर तक सीमित रखते हैं, ये सिर्फ पावर तक सीमित नहीं है, यद्यपि ये क्या है, एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नैतिक संगठन होगा। ये एक नैतिक संगठन होगा। ये सिर्फ एक
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगा, एक संस्था, एक संगठन, शक्ति की संगठन नहीं होगी ये। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस। ये कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। ये जो हिस्सा है ये राष्ट्रीय ये टेम्परामेंट का मतलब जो होता है स्वभाव, ये राष्ट्रीय स्वभाव का है, ठीक है। एंड इनहेरिटेंस, और क्या है, ये विरासत है फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, जो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, जैसे महात्मा गांधी का नाम दिया है, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस। ये जो शक्ति है सिर्फ नैतिक शक्ति, नैतिक कार्यों नैतिक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for। ये कहते हैं कि peace of the strong, जो शक्तिशाली हैं उनकी शांति, is what we shall dedicate ourselves, जो हम अपने आप को समर्पित करते हैं, yes. तो हम अपने आप को समर्पित करते हैं टू वर्क फॉर, काम करने के लिए। ये कहते हैं शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। वो कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे इस लाइन में, उन्होंने कहा है द पीस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। इसको ताकतवर की शांति कहें या ताकत की शांति के लिए काम करने के लिए हम संकल्प करें। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो है मतलब सर अहिंसा नहीं, हाँ वही तो नैतिक हुआ ना, कि मतलब अहिंसा से दूर, तो मतलब जो शक्ति है उसको शांत रखने के लिए ये कहते हैं ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो शक्तिशाली लोग हैं उनकी शांति, ठीक है। जो ताकतवर लोग हैं, द पी देखो द स्ट्रॉन्ग है ना, द स्ट्रॉन्ग, द सारे लोग द का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर द ब्लाइंड कर दिया तो क्या मतलब हुआ? एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल, हाँ पर्टिकुलर। अंधे लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, ठीक है। द रिच का मतलब अमीर लोग, स्ट्रॉन्ग का मतलब है शक्तिशाली लोग, सारे ठीक है। जो शक्तिशाली हैं उनकी शांति इज जो हम खुद को समर्पित करेंगे टू वर्क फॉर, काम करने के लिए जो खुद को समर्पित करेंगे। आगे खुद ये बोलते हैं I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task। कहते हैं कि I have full faith in my people, मेरा यकीन है मेरे अपने लोगों में, मुझे अपने लोगों पर विश्वास है that they will bring forth, कि वे लेकर के आएंगे the energy, वो ऊर्जा satisfactory performance, जिसकी आवश्यकता है संतुष्टिजनक प्रदर्शन के लिए। ये जो दोहरा जो जिम्मेदारी है, ये जो दोहरा कार्य है, इसके संतुष्टि पूर्वक या संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा को लेकर के, आवश्यक क्षमता को लेकर करके हमारे लोग आएंगे। हमारे लोग ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे, वो पूरे एनर्जी के साथ काम करेंगे। आगे कहते हैं लास्ट लाइन में, इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचैंटिंग इंटरप्राइज। सारे लोग गायब हो गए क्या? सर अंकुर का नेट ही नहीं चल रहा है ना, और शिखा दी का नहीं पता क्या हुआ उसको। चलो कोई बात नहीं है, बस लास्ट लाइन बता रहा हूँ। बता दीजिए वैसे भी कोई। It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise। कहते हैं enchanting enterprise का मतलब होता है, enchanting का मतलब होता है मोहक या करामाती भी बोल सकते हैं,
ठीक है, हम्म, ये कहते हैं कि इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी, मेरे लिए विशेषाधिकार होगा टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि मैं अपना योगदान दूं टू दिस इंचेंटिंग एंटरप्राइज, ये जो मोहक जो कार्य है इसमें मैं अपना योगदान दूं। ये मेरे लिए क्या है, सम्मान की बात होगी, ये मेरे लिए एक गर्व की बात होगी, ये मेरे लिए एक विशेषाधिकार होगा। So this was the chapter and this was the end of this chapter. Bharat is my home. Okay, हम लोग उसको देखेंगे। आप देखो which offices have the author, ये होगा प्रेसिडेंट सर। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। सर आंसर तो सर तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी तो एक बार इलेक्ट किए गए थे ना। हाँ, but here he was बोला जा appointed सकता है। as president. Yes, sir. Zakir Hussain had a long association with education, literature, sports, and none of these. What will be the answer? Education. हाँ, एजुकेशन से वो बहुत तक जुड़े हुए थे, इनके एजुकेशन फिलॉसफी भी, एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़नी होती है। Yes, sir. अब देखो कहते हैं, who said the whole of Bharat is my home and its people are my family? The answer Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain belong to the field of, आपको fill up करना है, Education. literature, music, cinema. Sir, Answer फिर से लिटरेचर। education. Which national leader of our nation movement wished that power should be used only for moral purposes? कौन से नेता ने जो है ये किया कि जो शक्ति है उसका प्रयोग सिर्फ नैतिक उद्देश्य के लिए? Dr. Zakir Hussain. नहीं, महात्मा गांधी। लास्ट लाइन में महात्मा Yes, sir, Sorry. महात्मा Gandhi. महात्मा Yes, sir, yes, sir. क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, आप आंसर करना, ठीक है? देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन विच ईयर? 1967। उन्होंने दिया था 1967 when he was 7 में. Yes, sir. the president President of India. of India. Next, Dr. Zakir Hussain took the oath as the answer will be As the president. as the President होगा. as President होगा, sir. आप देखो, Bharat is my home is written by Bharat is my home. जाकिर हुसैन। Dr. Zakir Hussain. और जाकिर हुसैन। Dash was the role model of Dr. Zakir Hussain. Who was the role model? राधाकृष्णन। Dr. डॉक्टर राधाकृष्णन। Radhakrishnan. Dr. Zakir Hussain took the oath of loyalty to the dash people, constitution, nation, none of these. Constitution. Constitution. बात की थी, उन्होंने जो ओथ लिया तो उन्होंने कहा कि Yes, sir. taking oath and he shall be loyal towards the Constitution of India. आगे कहता है, Dr. Zakir Hussain was a great dash politician, thinker, nationalist, लीडर। Leader. थिंकर हो सकता है ना यहाँ पे, सर थिंकर होगा ना। Yes, sir. यहाँ पे थिंकर भी कह सकते हैं, विचारक तो थे ही, ठीक है, ग्रेट थिंकर भी थे, नेशनलिस्ट भी थे और लीडर भी थे। बहुत क्लोज है आंसर इसका। आई थिंक तो इस तरह के क्वेश्चन शायद ही पूछे, ठीक है, क्योंकि वो थिंकर भी थे। सर और साथ में ये भी तो हो सकता है ना कि वो ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस दे दे। हाँ, वो भी दे सकता है ऑल ऑफ दिस, ये भी सही हो सकता है। आगे Yes, sir. क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, आंसर विल बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। हाँ, एक क्वेश्चन और है, dash is the prime instrument of nation building. Dash is the prime instrument of nation building. क्वेश्चन का ऑप्शन है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड, नन ऑफ दिस। एजुकेशन।
erudition. Good. Dash brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency. The answer will be Dr. Radha. Dr. Radhakrishnan. Okay. Yes, sir. Okay. Last question for you. Dr. Radhakrishnan never lost his faith in the dash. Option A, Search of knowledge. essentiality of man, essential knowledge, essential experience. essential humanity. हाँ, Yes, sir. essentiality of man. Humanity. Yes, sir. ये सारी चीजें क्वेश्चन थी. अब देखो आपके बुक में जो दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं that you have to do. इसको आप करिए. सर एक क्वेश्चन था, आप बता देते तो.